लाइला और जंगल का जादू। एक पचपन गांव में, जो एक कदीम जंगल के किनारे वाक़या था, एक नेक दिल लड़की लाइला रहती थी। वो 16 साल की थी। उसकी आंखें सुबह के आसमान की तरह रोशन थी और दिल नरम हुआ की मानंद। हर रोज वो अपनी माँ का हाथ बटाती और उसकी जिम्मेदारियों में से एक काम जंगल से लकड़ियां जमा करना था। एक धन भरी सुबह लाइला लकड़ी की तलाश में मामूल से कुछ ज्यादा इंदर चली गई। जब उसने एक गरी हुई शाख पर कल्हाड़ी मारी तो उसे शाख के नीचे एक नरम सी रोशनी झलकती नजर आई। तजस्सुस में उसने छाल हटाई तो इंदर एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई और जंगल की सरगोशियां उसके कानों में गूंजने लगी। हैरान होकर वो पीछे हटी, मगर हर चीज मामूल की तरह दिखाई दे रही थी। उसी लम्हे एक जख्मी परिंदा उसके सामने दरख्त से गिर गया। लाइला ने उसे हाथों में उठाया और जैसे ही उसके हाथ परिंदे को छुए, वो फौरन ठीक हो गया। लाइला की आंखें हैरत से खुल गईं। अब उसे यकीन हो चुका था कि जंगल ने उसे शफा देने की ताकत दी है। आने वाले दिनों में लाइला ने अपने तहफे को समझना शुरू किया। वो टूटे औजार ठीक कर सकती थी, आसमान को परस्कून कर सकती थी और जख्मों को बगैर दवा के भर सकती थी। उसने अपनी ताकत को छिपाए रखा, लेकिन दिल में जानती थी कि ये किसी खास मकसद के लिए है। उसका गांव गरीब था। कई लोग बीमारी, भूख और टूटी छतों का शिकार थे। लाइला ने उनकी मदद चुपचाप शुरू कर दी। रात के वक्त वो छुपकर घरों की छतें दरअसत करती, बीमारों को सुबह से पहले शिफा देती और भूखों के लिए खाने के थैले छोड़ जाती। जब एक दिन पूरे गांव में बुखार फैल गया तो लाइला ने खुद को जाहिर किया। वो गांव के चौक में आई। उसके हाथों से रोशनी निकल रही थी। उसने सब बीमारों परों को शफा दी और कहा, ये ताकत जंगल ने मुझे सबकी भलाई के लिए दी है। उसी दिन से लाइला को जंगल की नगबान कहा जाने लगा। वो वही सादा लड़की रही, लेकिन उसका दिल हर दिन पहले से ज्यादा रोशन होता गया। यूं लकड़ियां काटने वाली लड़की अपने गांव की रोशनी बन गई।